ऑस्ट्रेलिया ऐसा क्या करने जा रहा है कि जिनपिंग की उड़ने लगी हवाइयां समुद्र में चीन को मात देने की हो रही है तैयारी। ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु संचालित पनडुब्बियों के लिए ब्रिटेन के साथ $3 अरब का समझौता किया। चीन से युद्ध का खतरा, ऑकस ने बनाया किलर प्लान। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने के लिए आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्वाड के सदस्य मिलकर ऐसा कौन सा प्लान बना रहे हैं जिसमें कि वो चीन को उसी के दड़बे में बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो ज़रूर थोड़ा लंबा होगा किंतु बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चीन की करतूतों से परेशान दुनिया भर के देश उसके खिलाफ पुरजोर तरीके से योजनाएं बना रहे हैं। दक्षिणी चीन सागर से लेकर दुनिया भर में फैले व्यापार में ड्रैगन के हस्तक्षेप को लेकर ताकतवर देश उस पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जगह जगह पर वो अपना कब्जा करने के लिए समुद्र के रास्ते जो है सबको परेशान करने में लगा। यहाँ तक कि वो ऊंची ताकतों को भी जो है धमकियां देने से बाज नहीं आ रहा। और इसी के मद्देनजर त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन ऑक्स के तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बियां मिलने जा रही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के नेताओं ने जो है ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियां देने की योजना का खुलासा किया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करने के उद्देश्य से सैकड़ों अरब डॉलर के निवेश से जुड़ा ये एक बड़ा कदम है। वैसे तो इसकी घोषणा जो है 2021 में हो गई थी। तब सैन डिएगो में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर एक समारोह को संबोधित करते हुए ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ जो बाइडेन ने 2021 में ही इस साझेदारी के तहत समझौते का उसको एक मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा प्रतिबद्धता का हिस्सा बताया था, जिसमें अमेरिका के 2 सबसे दिग्गज और सक्षम सहयोगी होंगे। और संयुक्त बयान में ये भी कहा गया था कि समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया को 2030 तक 3 अमेरिकी वर्जीनिया क्लास की परमाणु संचालित पनडुब्बियों को खरीदने की उम्मीद भी है। ये बात और है कि अभी जो है ऋषि सुनक ने कहा कि ब्रिटिश शिपयार्ड में बनने वाली ऑक्स परमाणु पनडुब्बियों की पहली पीढ़ी वैश्विक सुरक्षा के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन है। नेताओं के बयान से अगर देखा जाए तो बहुस्तरीय परियोजना ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलिया उत्पादन और पनडुब्बी के एक नए वर्ग के संचालन के साथ समाप्त होगी। साथ ही ये बयान में कहा गया कि SSN ऑक्स के तहत ब्रिटेन की अगली पीढ़ी के डिजाइन पर आधारित एक त्रिपक्षीय रूप से विकसित पोत जो ब्रिटेन में बनाया जाएगा, जिसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त रूप से तकनीकी सहयोग करेंगे। और इस परियोजना की जो लागत है 2055 तक $368 बिलियन यानी कि $245 बिलियन होगी। और ये पहली बार था कि जब ब्रिटेन 1950 के दशक में ब्रिटेन के साथ ऐसा करने के बाद से परमाणु प्रणोदन तकनीक साझा की गई थी। वहीं चीन इस समझौते का विरोध करता रहा और अवैध कार्य के रूप में ऑक्स की निंदा भी की। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन मिलकर चीन पर दबाव बनाना चाहते हैं। फिर क्वाड बना। क्वाड के नाम से ही उसे बुखार आ जाता है। वहीं ब्रिटेन का कहना है कि ऑक्स का यह समझौता नई नौकरियां पैदा करेगा, अर्थव्यवस्था की कम विकास दर को बढ़ावा देगा। अब ऑस्ट्रेलिया सरकार जो है वो परमाणु संचालित पनडुब्बियों के निर्माण और समय पर उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश उद्योग को $3 अरब मुहैया कराएगी। दोनों देशों ने दक्षिण चीन सागर में और दक्षिण प्रशांत सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों जैसी चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए एक रक्षा और सुरक्षा समझौता किया है, जिसके एक दिन बाद यह घोषणा की गई।
ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप्स ने कहा कि पनडुब्बी कार्यक्रम महंगा लेकिन आवश्यक है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से कहा कि परमाणु संचालित पनडुब्बियां किफायती नहीं हैं, लेकिन हम पहले से कहीं अधिक खतरनाक दुनिया में रह रहे हैं, जहां हम चीन की बढ़ती आक्रामकता, पश्चिम एशिया और यूरोप में एक और खतरनाक दुनिया देख रहे हैं। देखो, इतनी चीन की समुद्र में जो बढ़ रही है, क्वाड का सदस्य होने के कारण भारत भी जो है लगातार अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में लगा है, खास करके नेवी। और कितनी मजबूत है भारत की नेवी, कौन कौन से हथियार हैं उसके पास, इसकी जानकारी भी मैं अब आपको दूंगी। देखो, दशकों से भारत ने अपनी रक्षा नीति पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी भूमि सीमाओं पर केंद्रित रखी, लेकिन वर्तमान भू राजनीतिक घटनाओं को देखते हुए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल में अपनी नौसैनिक शक्ति का विस्तार करना शुरू किया। इसमें समुद्री डकैती रोधी गश्त के अलावा इजराइल हमास युद्ध के दौरान जहाजों को हमला से बचाने में मदद के लिए लाल सागर के करीब युद्ध पोतों की तैनाती भी शामिल है। भारत ने नवंबर में ही 3 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक और टोही विमान और अरब सागर में तब तैनात किया था जब यमन के हूती विद्रोहियों ने हमास के साथ एकजुटता दिखाने के लिए व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया। तब वैश्विक व्यापार का लगभग 12% संभालने वाले प्रमुख व्यापारिक मार्ग में व्यवधान पैदा हो गया था। एसोसिएट प्रेस से बात करते हुए रिटायर्ड वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला ने कहा कि यह तैनाती देश के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री स्थिरता में सक्रिय योगदानकर्ता के रूप में उजागर करती है। आज खुद को एक वैश्विक खिलाड़ी, एक आगामी वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है भारत। दुनिया में अगर सबसे ताकतवर नौसेना की बात की जाए तो 10 सबसे ताकतवर नौसेनाओं में से 7वें नंबर पर भारतीय नौसेना का है। करीब 400 साल पहले 1612 में भारतीय नौसेना का गठन हुआ था, तब इसे रॉयल इंडियन नेवी कहा जाता था। अभी कुछ दिन पहले ही अरब सागर में सोमालियाई तट पर एक जहाज MV लीला नॉरफॉक समुद्री लुटेरों ने बंधक बना लिया था, जिसे भारतीय नौसेना की स्पेशल फोर्स ने वहां से उनको पकड़ा और 21 लोगों को सुरक्षित जो है वो बाहर निकाला। अब दुनिया में जब सबसे ताकतवर नौसेना की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बता ही दिया कि 7वें नंबर पर भारत का है। और भारतीय नौसेना की शक्ति की बात की जाए तो उसके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत। भारतीय नौसेना के 11 से ज्यादा बेस हैं जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और गुजरात में मौजूद हैं। भारतीय नौसेना के सबसे जरूरी काम है एम्यूनिशन सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस सपोर्ट, मार्कोस बेस, एयर स्टेशन, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, सबमरीन मिसाइल बोट बेस आदि। इतना शक्तिशाली है बेड़ा। देखो, 8 टैंक लैंडिंग जहाज, 12 विध्वंसक, 12 फ्रिगेट, 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 16 हमला सबमरीन, 22 कॉर्वेट, 8 लैंडिंग क्राफ्ट उपयोगिताएं, 10 बड़े ऑफशोर पेट्रोलिंग शिप, 5 फ्लीट टैंकर और उसके साथ ही कई सारे सहायक जहाज और छोटी पेट्रोलिंग बोट्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा अगर इंडिया के पास जो है 51 लाख जवान, मिलिट्री पावर रैंकिंग में US बादशाहत को चाइना, रशिया कई मोर्चे पर दे रहे हैं मात। अब जो 2024 की सबसे ताकतवर मिलिट्री की सूची आई है उसमें अमेरिका नंबर 1 पोजीशन पर है, रूस और चीन के बाद 4थे नंबर पर भारत है, जबकि पाकिस्तान इस सूची में 9वें नंबर पर है। इस रैंकिंग को तय करते समय ग्लोबल फायर पावर ने 60 अलग अलग बिंदुओं पर ध्यान दिया है, जिससे यह तय हो गया कि अमेरिकी मिलिट्री दुनिया की सबसे ताकतवर है। इस लिस्ट में 145 देशों को शामिल किया गया है जो
60 पॉइंट्स पर रैंकिंग तय हुई है। उसमें सैनिकों की संख्या, मिलिट्री इक्विपमेंट, आर्थिक स्थिरता, जियोग्राफिक लोकेशन आदि शामिल हैं। भारत की अगर बात करें तो मिलिट्री के लिए मौजूद मैन पावर जो है 65.76 करोड़ से ज्यादा, सर्विस के लिए फिट 51.90 करोड़ से ज्यादा, कुल सैन्य कर्मी 51.37 लाख से ज्यादा, सैनिक सक्रिय सैन्य क्षमता जो है वो 14.55 लाख से ज्यादा, पैरामिलिट्री में 25.27 लाख, रिजर्व पर्सनल 11.55 लाख, वायु सेना में 3.10 लाख से ज्यादा और थल सेना में 21.97 लाख और नौसेना में 1.42 लाख। भारत के पास 606 फाइटर्स हैं। इनमें 130 अटैक फाइटर जेट हैं, 264 ट्रांसपोर्टर विमान हैं, 351 ट्रेनर्स हैं, 70 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट है, 6 टैंकर्स फ्लीट हैं, 869 हेलीकॉप्टर्स हैं, 40 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। थल सेना के पास 4614 टैंक्स हैं, 1.51 लाख से ज्यादा गाड़ियां हैं, 140 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, 3243 टोड आर्टिलरी है, 702 MLRS रॉकेट आर्टिलरी है। भारतीय नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 12 डिस्ट्रॉयर हैं, 12 फ्रिगेट, 18 कॉर्वेट, 18 पनडुब्बियां और 137 पेट्रोल वेसल है। और इसीलिए भारत जो है अपनी सबमरीन शक्ति को बढ़ाने के लिए भी कर रहा है और 175 की उसे जरूरत है नेवी में और स्ट्रांग बनाने के लिए वो उस पर खूब बजट जो है उड़ेल रहा है, जो आवश्यक भी है अपने देश को की सुरक्षा के लिए। आपका क्या प्रतिक्रिया है, कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।